सीएए कानून पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बयानों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएए को लेकर कुछ लोग भ्रम पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सबका विकास सबका साथ पर विश्वास रखते हैं और बिना भेदभाव के योजनाओं को लागू करवा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है और उन देशों में प्रताड़ना के बाद भारत में अब नागरिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति के लिए नेताओं को इतना नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया की उम्मीदें आज भारत और भारत के नेतृत्व पर टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा की टिकट 5वीं बार मिलने पर वे पीएम मोदी का आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है और हिमाचल को अपना दूसरा घर मानकर विकास करवा रहे हैं। इसीलिए हिमाचल की जनता भी इंतजार कर रही है और अब इस साल भी चारों सीटों को जिताकर 400 पार करके दिखाएंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 5वीं बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मुझे फिर टिकट देकर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए दावेदारी करने जा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, गरीबों का कल्याण किया है, चौमुखी विकास देश का हुआ है और हिमाचल प्रदेश को तो अपना दूसरा घर मान के उन्होंने विकास किया है। निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता भी इंतजार कर रही है कि 2014-2019 में चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई थी, 2024 में भी चारों की चारों सीटें जिताएंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। राम मंदिर बनाने का, ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने का, धारा 370-35 से हटाने का और इसके साथ साथ सीएए कानून बनाने का हमने प्रण लिया था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने सारे वायदे पूरे किए हैं और सीए को भी संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का हमने काम किया। अब टाइमिंग की बात करते हैं, 2019 में आते हमने धारा 370-35 को खत्म कर दिया, हमने ट्रिपल तलाक पर कानून बना दिया, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, अब सीए पर नियम भी लेकर आए। कानून तो हमने पहले पास करवा दिया था। नियम बनने में क्योंकि बीच में कोविड भी आया, बहुत सारे और भी कारण रहे, अभी विषय चर्चा करके सब किया जाता है और मुझे लगता है जो 70 साल तक कांग्रेस नहीं दे पाई थी, नेहरू जी ने विभाजन के समय कहा था, हालांकि विभाजन किस नाम पे विभाजन हुआ था? धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ था ना। तो उसके बाद यह भी कहा गया था कि अगर कोई पाकिस्तान में रह गया है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में है, तो उनको वहां की सरकारें अपने संविधान के अंतर्गत वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करवाएगी, पूरे सब अधिकार देगी। जब नहीं दिए तब जाकर हिंदुस्तान को एक कानून बनाना पड़ा। अगर उन्होंने अपना काम पूरा किया होता, जैसे भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित भी हैं, सबका साथ सबका विकास में उनको सब सुविधाएं भी मिलती हैं, काश ये पाकिस्तान में भी हुआ होता, वहां नहीं हुआ, तब जाके भारत को एक कानून सीएए का बनाना पड़ा। विकास, विकास और विकास, यही हम लेकर जाएंगे। देश ने कई गुना ज्यादा विकास देखा है, गरीबों का कल्याण देखा है, पहले से सुरक्षित देश अपने आप को महसूस करता है, देश का मान सम्मान बढ़ा है और अब तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए। यही नहीं, दुनिया की उम्मीदें आज भारत और भारत के नेतृत्व पर टिकी हैं और दुनिया को लगता है भारत का विकास होगा तो दुनिया को भी उससे फायदा होगा, भारत का नेतृत्व मजबूत होगा तो दुनिया में नेतृत्व देगा। और इसलिए तो मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 4 सालों में लगातार चुनकर आए हैं। 78% से ज़्यादा उनका वोट उनको मिलता है, ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता जो मोदी जी को सर आंखों पर बिठाती है, वो चाहती है कि हमारी सेना और मजबूत हो, नौजवानों को और रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, महंगाई जिस तरह से हम अंकुश में लाए हैं और जिस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर और अब तो हमने 100 रुपया और गैस सिलेंडर में कमी कर दी, 503 रुपये में मिलेगा और 803 रुपये में मिलेगा। और इसके साथ साथ
13 करोड़ घरों को नल से जल देने की सुविधा कर दी, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है और भी करके दिखाना है, इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता इसलिए जरूरी है ताकि ये जो योजनाएं हैं, हम ऐसी योजनाएं और भी ला सके और देश का चहुमुखी विकास फिर करवा सके।